आज हम 10th क्लास पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपने जीरोज़ निकाला था वहाँ पर आपने न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला था, जब पी एक्स को या फिर पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देते थे और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती थी और उसी को कहते थे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर जो हमें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में जीरोज़ का क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। उस पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो कर्व जो ड्रॉ हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे वो जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा उसकी वैल्यू को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेटेड होगी, जो हमें कर्व से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का एक्चुअल मतलब यहाँ पर क्या है। पॉलिनोमियल के केस में अगर हम एक टर्म की बात करें तो इट मीन्स फर्स्ट draw the curve of polynomial and then find। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट ड्रॉ द कर्व ऑफ, ये सी है, ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये तो हमने थ्योरेटिकली कह दिया, लेकिन इसको फाइंड करना बहुत बड़ा टास्क होगा। बहुत बड़ा तो टास्क नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक तो थोड़ा बहुत वर्क करना ही पड़ेगा। इसमें होगा क्या, आपने 9th क्लास में कर्व बनाना सीखा था। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, उसका कर्व बना लेंगे और कर्व बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि वो क्वाड्रेंट एक्सेस को, या फिर कहें एक्स और वाई एक्सेस की बात करते हैं, उस केस में एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जिन जिन पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सेस को कर्व करेगा, मींस पॉलिनोमियल कर्व कट करेगा, वो उसके जीरोस हो जाएंगे। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, अभी समझ में आएगा आखिर चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम अभी बना करके देखते हैं। इसमें हम कई केसेस से राइज होंगे, जैसे कि पहला केस ले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व बनाना, दूसरा हम केस ले लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व बनाना, तीसरा केस हम ले लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व बनाना। इस तरीके हम जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस हम लिख लेते हैं इसमें, केस वन में हम कंसीडर कर लेते हैं, ड्रॉ द कर्व ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो फंक्शन होगा वो पी एक्स इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी एंड फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स बाई ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम ये जो पी एक्स दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 1 है। आपको बताया जा चुका है कि अगर वेरिएबल पावर 1 है किसी भी पॉलिनोमियल का तो वो फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उस केस में हमें सबसे पहले उसका कर्व निकालना है। कर्व निकालने के बाद हमें जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ की हेल्प से हम जीरोस को फाइंड करने वाले हैं। क्लियर?
देखिएगा, इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, वो है एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू, हमने मान लिया 2x माइनस 3 है। अगर हम 9th क्लास की बात करें कि 9th क्लास में इस पॉलिनोमियल का जीरोस या फिर जीरो कैसे फाइंड किया जाता है, तो आप मेथड 1 में 9th क्लास को अप्रोच में लें और सॉल्व करें। मेथड 1 में फॉर जीरोस याद आ रहा होगा, हमें क्या करना होता है, पुट पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, और ये इम्प्लाइज करेगा x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और ये जो 3/2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। क्लियर? ये तो 9th क्लास में आपने मेथड 1 से निकाला है, 9th क्लास में आप ऐसे ही निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हमें न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना है इस पॉलिनोमियल की। तो मेथड 2 में देखते हैं क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। मेथड 2, यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग सॉल्व करना है, या ग्राफिकल मेथड जिसे हम बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें जो हमें कर्व दिया हुआ है या फिर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पी एक्स इक्वल टू हमने लेट किया है 2x माइनस 3। ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू को पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू निकालते जाते हैं। इसको हम अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस px को y भी लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। क्लियर है? ये 2x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसे कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद जो जो पॉइंट्स होंगे उनको हम मिला देंगे, हमें कर्व मिल जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हमारा काम क्या होता था, हम ऐसे एक बॉक्स बना लेते थे, 9th क्लास की बात है, ऐसा आपको सिखाया गया होगा 9th क्लास में भी। ये हो गया x और ये हो गया y, हमने ये पॉइंट्स मान लिए। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है x क्या है, x इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और y कैसी वैल्यू होती है, डिपेंडेंट वैल्यू होती है। तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो हम अपनी तरफ से रखेंगे, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होगी वो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अब मान लेते हैं x की वैल्यू हमने 0 रख दिया। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, उस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस केस में y की वैल्यू आ जाएगी -3। हम यहाँ पर क्या लिख दें, -3। ठीक है, एक वैल्यू और कंसीडर करते हैं, कोई सी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो x की वैल्यू है, देखिएगा हम आपको थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हमें तो वैल्यू से मतलब है ना, हमें क्या किससे मतलब है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर y पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0, मान लीजिए हमें y की वैल्यू 0 लाना है, तो x क्या रखें कि y की वैल्यू 0 आ जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक बार हमें x एक्सेस पे 0 मिल जाएगा, एक बार हमें y एक्सेस पे 0 मिल जाएगा। मतलब y एक्सेस पे हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और x एक्सेस पे हमें y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, जिससे कि ग्राफ आसानी से 2 ही नंबर्स में ड्रॉ हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम y की वैल्यू को 0 लाना चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें। अगर हम y की वैल्यू 0 लाना चाहते हैं तो 0 तो हर हाल में लाएंगे। मान लिया कि हम 0 लाना चाहते हैं और 0 आ गया, उस सिचुएशन में अगर हम रिवर्स पुट करके देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने यहाँ पर रिवर्स पुट किया, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से 3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x की वैल्यू 3/2 पुट कर दें तो हमें y 0 मिल जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 3/2, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। क्लियर? अब देखिएगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करें तो आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकल कर आता था। यहाँ पर ये x और y, अगर a
पॉइंट हमको चाहिए, तो x की वैल्यू हमें 0 मिली जिसे हम अब्सिसा कहते थे, और y की वैल्यू -3 हो जाएगी उस केस में जिसे हम ऑर्डिनेट कहते थे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट हमें b मिलेगा। b में हमें x की वैल्यू, सबसे पहले x लिखते हैं अब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमें क्या मिल जाएगा 3/2, 0। समझ में आ रही है बात? अगर आपको बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है या थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा पर्सनली, ठीक है? तो आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, आप उसे क्या करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं इसको अगले लेक्चर में, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने का मतलब क्या हो गया, हमने x और y, एक लोकेशन मिल गई, एक दूसरी लोकेशन हमें क्या मिल गई x y की 3/2, 0। एक लोकेशन क्या मिल गई 0, -3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो a और b है इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्लॉट करेंगे। क्लियर? इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्लॉट करेंगे। वैसे तो आप, अगर हम थोड़ी बात करें 9th क्लास में, तो आपको ग्राफ पेपर मिलता था और ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करते थे, ठीक है? तो आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं, और वैसे आपको करना ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट है, क्योंकि एग्जाम में 10th क्लास में जब आपका एग्जाम होगा और अगर उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया तो आपको ग्राफ से पूछा जाएगा, और अगर प्लॉट करने के लिए आएगा तो आपको ग्राफ एग्जाम में दिया जाएगा। क्लियर? तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर ग्राफ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकली इसे कोऑर्डिनेट एक्सेस पे क्या किया जाए, पुट किया जाए। मान लेते हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं यहाँ पे, इसको b को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 3/2, 0, ठीक है? सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। ये x एक्सेस है आपका, ये y एक्सेस है, इधर आपका x डैश हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, y डैश होगा। आप इसे कैपिटल लेटर में लिखें, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल X डैश, कैपिटल Y डैश। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये आपका जहाँ पर x एक्सेस और y एक्सेस से एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट, ये 9th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट जो चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपको बताया गया था। अब देखिएगा, इसी तरीके हम इधर भी -1, -2, -3, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये +1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस, और जब डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1, 2 और ये 3 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है आपका, और ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये पॉइंट -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा गौर से देखिएगा, होना क्या है इसमें, हमें ए पॉइंट प्लॉट करना है। ए क्या है, 0, -3। 0, -3 का मतलब क्या है, हम x एक्सेस में 0 गए हैं और y एक्सेस में -3 गए हुए हैं। हम y एक्सेस में क्या गए हैं, -3 गए हुए हैं, ठीक है? माइनस क्या गए हुए हैं, 3 गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हम x एक्सेस में तो जा नहीं रहे, सिर्फ y एक्सेस में जा रहे हैं। अगर a प्लॉट कर रहे हैं तो जो -3 तुमको यही पॉइंट तो मिलेगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, a पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कह देंगे, a पॉइंट। इसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। प्लॉटिंग आपको 9th क्लास में बहुत कायदे से सिखाई गई है, ठीक है? अब देखिएगा, हमें b पॉइंट को प्लॉट करना है। b पॉइंट हमारा कह रहा है 3/2, 0। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। इसको अगले स्टेप में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.5, 0। अब देखिएगा, x एक्सेस में आपको 1.5 जाना है। 1.5 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा नंबर और 2 से छोटा नंबर, और 0 का मतलब क्या है, दूसरा जो ऑर्डिनेट है, ये तो अब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सेस में जाना, और y एक्सेस में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम y एक्सेस में बिल्कुल भी नहीं गए।
अब देखिएगा एक्स एक्सेस में हमें इसे प्लॉट करना है तो क्या हो जाएगा 1.5, 1 और 2 के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 1.5 कहलाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट देखिएगा कुछ ऐसा है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है बी पॉइंट। क्लियर, आपको 2 पॉइंट मिल गए। फिर आप क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए, आप पॉइंट प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते थे या फिर उन पॉइंट को मिलाता हुआ कोई कर्व ड्रॉ कर देते थे। मान लीजिए ए और बी पॉइंट आपको मिल गए, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जैसा कि आप 9th में करते आए हैं। तो ये आपके पास क्या लाइन आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आपको क्या मिल गई, ये लाइन आपको मिल गई। ठीक है, अच्छा इस लाइन को क्या कहेंगे, देखिएगा ये सीधी रेखा मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आप जब ग्राफ पेपर वाले ग्राफ पे ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली और स्केल की हेल्प लोगे तो आपको ये सीधी रेखा मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम इसे कह सकते हैं ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड में हमने सबसे पहले एग्जांपल जो लिया हुआ है वो लीनियर पॉलिनोमियल का केस 1 में लिया है। केस 1 में किसका लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमें जो ग्राफ मिलेगा या फिर जो कर्व मिलेगा, जो हमें कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका मतलब लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। तो हमें कैसा फिगर मिल गया, सॉरी हमें कैसी लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई। कैसा कर्व मिल गया, स्ट्रेट लाइन कर्व मिल गया। इस तरीके आपने क्या देख लिया, इस तरीके आपने क्या देखा कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ, उसका कर्व कैसा होता है, उसका कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। अब एक बात करते हैं, हमें तो जीरोस फाइंड करना है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, और अभी मेथड 1 से हमने सॉल्व करके दिखाया है कि जो जीरोस है या जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू 3/2 आ रही है। हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, इसका क्या किया, ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमने थ्योरी में भी लिखाया था, क्या लिखाया था कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो भी कर्व दिया हुआ है, सॉरी जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका सबसे पहले कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के बाद जो हमें ग्राफ मिल जाएगा उस ग्राफ की हेल्प, अब ये पूरा टोटल हमें ग्राफ मिल गया, इस ग्राफ की हेल्प से हम जीरोस फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा, आपको अगर जीरोस फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको जो कर्व बनाया है स्ट्रेट लाइन का या जो फिर पॉलिनोमियल का कर्व बनाया है उसको देखना है, उसको देखना है और ये चेक करना है कि वो जो कर्व है वो एक्स एक्सेस को, वो जो कर्व है वो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है 1.5, जिसको हमने क्या कहा है 3/2 कहा है। क्लियर, जिसको हमने क्या कहा है 3/2 कहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सेस को जहां पर कट कर रही है वही वैल्यू, जहां पर कट कर रही है एक्स एक्सेस को, उसकी एक्स एक्सेस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसी पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। वो उसी पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, वो उसी पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा 1.5 = 3/2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जीरो ऑफ गिवन px इज 3/2। आपने मेथड 1 में भी यही वैल्यू निकाली थी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को कि ये जो कर्व है, कर्व एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें हो सकता है कि 2 पॉइंट्स पे कट करे या हो सकता हो एक पॉइंट पे टच करे। वैसा हम केस देखेंगे, उससे तुम्हारी समझ और इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको पॉज करके। अच्छा, इसमें कुछ जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है इसमें कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। बस दो की पॉइंट है, उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, याद रखना है। उसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल
linear polynomial has exactly 1 0, ठीक है। लीनियर से पता ही चलता है कि x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वही चीज हमने लिखी है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0। क्लियर। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, लीनियर, और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लीनियर कर्व कट द x एक्सेस exactly at 1 point and value of that point is called zero of polynomial, ठीक है। जहां पर कट करेगा आप उस कटिंग पॉइंट पे x की वैल्यू लिख दोगे, वही उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और फिर देखेंगे कि उसका जीरो कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके ग्राफ को भी देखेंगे। दैट मीन्स हम कर्व भी ड्रॉ करेंगे उसका, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, वही हमारे कोर्स में भी है। तो केस 2 आप लिख लीजिए, ड्रॉ द कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड फाइंड जीरोज बाय ग्राफ। क्लियर। ये सेकंड केस है हमारा। अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसको हम सेकंड डिग्री को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें जो कर्व मिलता है, उस कर्व का जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है, हमेशा याद रखिएगा। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहली बात इसमें लिख लीजिए, कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला बनेगा आपका, अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। वो क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इफ अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पॉलिनोमियल के केस में भी जो हमें मिलने वाला है
पैराबोला या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे जो पैराबोला है वो हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा, और जो डाउनवर्ड पैराबोला के केस में क्या होगा, ए ऑलवेज लेस देन 0 होगा। अभी हम थोड़ा सा फर्दर जब इसको एक्सप्लेन करेंगे फिगर के थ्रू तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? चलिए एक कर्व बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू गिवन है, और वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? अगर हम कहें कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो 10th तरीके में 9th में जो आपने पढ़ा था उसके लिए आप क्या करेंगे, मेथड 1 में वही पुरानी कहानी। मेथड 1 में अगर हम कहें जीरोज़ को फाइंड करना है तो आप कहोगे 4 जीरोज़, पी एक्स की वैल्यू आप 0 के बराबर रख दोगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसका आप फैक्टराइजेशन करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस का, और ये माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर होंगे, 3 2 ज़ा 6, और दोनों का एल्जेब्रिक सम 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लें, ये बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। इसके लिए हमें जो जीरोस मिल जाएंगे वो 2 और 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 9th क्लास की बात करें उसके हिसाब से अगर सॉल्व करना है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 and 3। क्लियर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन फंक्शन इज 2 and 3। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, या फिर हम ये कह लें इसको कर्व पहले जनरेट कर लें, और फिर वो कर्व जो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है उस एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ को लिख दें, वही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसका कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे हम y इक्वल टू भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर से वही पुरानी कहानी आ जाएगी, कर्व बनाने के लिए हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हम जो वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं x की वैल्यू पुट करेंगे, y निकाल ले, x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y निकाल लेंगे। वो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ लिखी हुई हैं, हम उसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं जिससे कि टाइम भी कंज्यूम होगा हमारा और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू इसमें डालना है और y बाहर कर लेना है, और वो आप बहुत अच्छी तरीके जानते हो। मान लीजिए हमने x की वैल्यू इसमें 4 पुट कर दी। जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जरा x की वैल्यू 4 पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 16। 4 पुट करने से -20 और प्लस 6, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आ गई 2। इसी तरीके आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट करिए। 3 पुट करेंगे, जब इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 1 बाई 1 सॉल्व करते रहिए और वैल्यू निकालते रहिए। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, और अगर मान लेते हैं इसमें हम 2 पुट कर दें x की वैल्यू, जब 2 पुट करेंगे उस सिचुएशन में भी आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तीसरा केस में अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 पुट करने पे इसकी जो y की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। इसी तरीके अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 5 पुट कर दें, x की वैल्यू आप 5 पुट करके देखिए, इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अगर x की वैल्यू आप -1 पुट कर दें तो जो y की वैल्यू आनी है वो हो जाएगी,
x की वैल्यू -1 आप पुट करें इसमें तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर। और अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें 6, उस केस में जो y की वैल्यू x की वैल्यू 6 पुट करने पे आप देख लीजिए 6 पुट करिए 36 और ये -30 और +6 ये कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर। अब देखिएगा अब हमको पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। पहला पॉइंट क्या मिलेगा 4,2, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 3,0, तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा 2,0, चौथा पॉइंट 1,2, अगला पॉइंट 0,6, 5,6, -1,2 और 6,12। हमको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्लॉट करना है। क्लियर। आप प्लॉट करने की कोशिश करिए। देखिएगा जब हम प्लॉट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आप प्लॉट करिए। थोड़ा सा नंबर इधर उधर कर लेते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं थोड़ा सा भी। देखिएगा अगर हम ये एक्स एक्सेस कह दें और ये वाई एक्सेस कह दें, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे नंबर को प्लॉट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा बहुत इजीली मिल जाएगा। इसमें देखिएगा हमें सिर्फ ये नंबर्स थोड़ा थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं। एक ये प्लॉट कर लें, एक हम ये प्लॉट कर लेते हैं, इसके बाद एक ये 0,6 भी प्लॉट कर लें और ये 5,6 भी प्लॉट कर लें। अब देखिएगा इसको प्लॉट करते हैं। बाकी आप नंबर्स जो ग्राफ पेपर आप ले लीजिएगा, ग्राफ पेपर पे सारे नंबर्स रखिएगा और उसको प्लॉट करने की कोशिश करिएगा। तो जो कर्व हम यहाँ बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली वही कर्व आपको ग्राफ पेपर पे भी मिलेगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उस पर बनाने की कोशिश करिएगा। हमको बस आपको बताना है कि कर्व कैसा बनने जा रहा है और इन पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं सिर्फ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ एक रफ डायग्राम। ठीक है, एक रफ फिगर हम क्या करने, एक रफ ग्राफ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा 3,0, 3,0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सेस में 3 है और वाई एक्सेस पे क्या है 0 है। तो 3,0 कुछ यहाँ कहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 3,0। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा हमारे पास है 2,0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 कुछ हो गई और ये 2,0 आ जाएगा। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2,0 हो जाएगा। इसी तरीके हम अगर 0,6 प्लॉट करें तो कुछ यहाँ कहीं आएगा। अगर मान लेते हैं ये 0,6 है, ये क्या है 0,6 है। तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 5,6, तो 5,6 यहाँ कहीं आएगा। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। ये मान लेते हैं 2 है और ये 3 मान लेते हैं और ये 5,6 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं। ये है 5,6। क्लियर, ये क्या है 5,6 है। अब देखिएगा ये प्लॉट हमने करने की कोशिश की है। इसमें जब आप ड्रॉ करेंगे कर्व तो आपको कर्व कुछ ऐसा मिलना है। क्लियर, आपको कर्व कुछ ऐसा मिलना है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया 5,6 हो गया। ये जो कर्व आपको मिला है ये किसका कर्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह सकते हैं, या फिर हम कह लें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व मिला हुआ है। इस कर्व का शेप कैसा है, इस कर्व का शेप पैराबोलिक शेप है। हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर x² का कोफिशिएंट प्लस है या नहीं है, +1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसलिए पैराबोला कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। अब देखिएगा अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला वो पैराबोला होता है जिसमें ये जो मुंह खुला हुआ है, देखिएगा खुला हुआ कुछ पोर्शन लग रहा है, वो वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो आपका कुछ फिगर ऐसे बनता। मतलब ये कि कह सकते हैं कि जो ओपन वाला माउथ होगा, इसका ओपन वाला माउथ होगा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। वो किधर होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा ओपन वाला माउथ। क्लियर। तो इस केस में जो हमारा फिगर बना हुआ है वो अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है। क्लियर। तो आपको कर्व मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए और उन सभी पॉइंट्स को मिलाइए, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, इस कर्व को हमने
जो नाम दिया है या जो कहा जाता है उसे कहते हैं पैराबोला। और पैराबोला में भी दो तरीके होते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है, इसलिए क्या बना, अपवर्ड पैराबोला बना। अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो पैराबोला कैसा बनता, डाउनवर्ड पैराबोला बनता। तो इस केस में हमारा जो पैराबोला बना हुआ है वो अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है। अब देखिएगा, हमने जब आपको अभी शुरुआत में लिखाया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, उस केस में हमें सबसे पहला काम था कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका कर्व जनरेट करो। हमने कर्व तो जनरेट कर लिया। अब दूसरा टास्क हमारा है कि अब हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिएगा, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, वही पुरानी कहानी। ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये जो कर्व बना है वो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिएगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का हम नाम दे दें ए डैश ए और इस पॉइंट का नाम दे दें ए डैश, तो ये कर्व एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और ए डैश। इसका मतलब इस डैश ए पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 2 है। और a डैश पे x की वैल्यू क्या है, a डैश पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर, a पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। a पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। और a डैश पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये जो दो वैल्यूज होंगी यही इस कर्व की, इस पॉलिनोमियल की आंसर हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ये जो दो वैल्यूज़ हैं x की, इस पॉलिनोमियल के केस में या पैराबोला का जो बनाएगा पैराबोलिक पॉलिनोमियल के केस में, दोनों आंसर हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ गिवन px क्या हो जाएगा। इस केस में देखिएगा, दो आंसर क्या निकल कर आ गए हैं, गिवन px आर 2 and 3। और जब हमने इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया था उस केस में भी हमारे यही दो आंसर आ रहे थे। क्लियर, तो आपको ग्राफ देख करके क्या बता देना है, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस बता देना है। क्लियर, तो ये होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, इसी तरीके आप चाहें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी जनरेट कर सकते हैं। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी पहुंच जाएगी, अगर हम क्यूबिक की बात करें तो मैक्सिमम पावर कितनी पहुंच जाएगी, क्यूबिक में अगर हम कहें तो अगर px की बात करें तो px में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कितने आंसर मिल सकते हैं, 3 आंसर मिल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्लियर, अब अगर हम ग्राफ अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के समझने के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो कर्व बनेगा, कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे या जितने पॉइंट पे टच करे, उस पॉलिनोमियल के उतने ही एग्जैक्टली आंसर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर नहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को तो उसका कोई भी जीरोस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि इसको हटाते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक हम क्वेश्चंस इस पे बेस, पॉलिनोमियल पे बेस, जिसमें ज्योमेट्रिकल ग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करना है। लेकिन उसको करने से पहले हम इस केस में जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं। की पॉइंट लिखने का क्या मतलब है, जिससे कि आपको कुछ बातें याद रह जाएंगी और आपका नोट्स भी थोड़ा सा अच्छा सा बन जाएगा। क्लियर, तो थोड़ा सा की पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, इसमें की पॉइंट में पहला लिख लीजिएगा, की पॉइंट में पहला आप लिख लीजिए, इफ कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला इसमें लिख लीजिएगा, पहले का ए पार्ट,
if curve of quadratic polynomial cut the x-axis at 2 points, then there are 2 zeros। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है तो उस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस आएगा, उस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस आएगा। क्लियर? लिख लिया? इसमें दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस then both the zeros are numerically equal, that is 1 0, समझने की कोशिश करिएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि अगर कोई कर्व है, कर्व क्वाड्रेटिक वाला होगा मतलब पैराबोला होगा, अगर वो टच कर रहा है खाली, जैसे ये एक्स एक्सिस को टच कर लिया, तो टच करेगा तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है तो 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन दोनों आंसर क्या होंगे यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब दोनों आंसर बराबर हो जाएंगे। अगर 2 2 दोनों हो जाएंगे या तो 3 3 दोनों हो जाएंगे, सेम आंसर आएंगे। इसलिए हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि अगर एक पॉइंट, ये जो क्वाड्रेटिक कर्व है जो हमने फाइंड किया है पैराबोला है, अगर वो टच करता है तो दोनों आंसर सेम हो जाएंगे, दैट इज 1 0। दोनों आंसर सेम होंगे तो आंसर तो एक ही मिलेगा ना, 1 0। इसीलिए हमने इस पॉइंट को लिखने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आप एक नोट करके लिख लीजिए, जनरल नोट होगा, वो नोट करके लिखिए, NOTE। इसमें लिख लीजिएगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स means counting of intersecting and touching points on the x-axis by curve। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स काउंटिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड टचिंग पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस बाई कर्व। इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्व आप निकालोगे उस कर्व को आपको देखना है, वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। जितनी पॉइंट पे कट करेगा या फिर जितने पॉइंट पे टच करेगा आपको उसकी काउंटिंग कर लेना है। जितनी काउंटिंग होगी उस पॉलिनोमियल का उतना आंसर, उतना जीरोस आ जाएगा। क्लियर? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, इसमें अभी तक कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, अब देखिएगा हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको शेप फाइंड करना है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कुछ ग्राफ बनाने वाले हैं और कर्व बनाने वाले हैं। आपको पहचानना है कि वो कर्व शेप, उस कर्व का शेप क्या है और नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए इसमें फाइंड शेप में मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दो हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, फाइंड शेप एंड नंबर ऑफ zeros
of given quadratic polynomial of given quadratic polynomial ग्राफ्स। ठीक है, आपको हम ग्राफ दे रहे हैं, पहला ग्राफ आप बना लीजिएगा, उसमें आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट आप ए कर दीजिए, ये आप ए डैश कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप दूसरा बना लीजिए और दूसरा आप कर लीजिए कुछ ऐसा, ये आपका ए हो जाएगा, ये पॉइंट आपका ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। अब देखिएगा, पहले ही कहा जा चुका है कि ये जो आपको शेप बताना है और आपको बताया जा चुका है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका शेप हमेशा पैराबोलिक शेप होगा। तो ये देखिएगा पैराबोलिक शेप बना हुआ है। अब आपको बताना क्या है कि फाइंड द शेप अपवर्ड डाउनवर्ड। ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये फिगर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। देखिएगा, ये आपका वाई डैश है और ये वाई है, ये वाई डैश की तरफ मुंह खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, तो ये डाउनवर्ड होगा। ये क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप है वो डाउनवर्ड पैराबोला है। क्लियर। अब दूसरा क्या पूछा गया है, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें काउंटिंग में। एक तो तुम्हें यहाँ पर कर्व कट कर रहा है और दूसरा कहाँ पे, ए डैश पे कट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो जीरोस मिलने वाले हैं। वो क्या होंगे वो तो बात की बात है, वो तो यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन हम काउंटिंग में बता रहे हैं कि इस कर्व में कितने आंसर मिलने हैं, हमें दो आंसर मिलने हैं, दो जीरोस मिलने हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर 2। यहाँ पे हमें दो जीरोस मिलना है। क्लियर। अब इस वाले फिगर को देखिएगा, अब देखिएगा ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है और ये किसका फिगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी हमें दो आंसर मिलेंगे क्योंकि इस कर्व ने एक्स एक्सेस को दो पॉइंट पे कट किया है। एक्स एक्सेस को कौन कौन से पॉइंट पे कट किया है, ए और ए डैश पे कट किया है। इसलिए हमें क्या मिलना है, यहाँ पे सिर्फ दो आंसर मिलेगा। और देखिएगा ये ऊपर की तरफ ओपन है या नहीं है, ये कैसा है, ऊपर की तरफ ओपन है। फिगर देख के ही पता चल रहा है। अगर हम इसको वाई डैश मान लें और ये वाई एक्सेस मान लें, उस सिचुएशन में आप देखिए तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर। उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये कैसा है, अपवर्ड पैराबोला। क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सेस पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब हमें एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। एक यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं वो x1 है। एक यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं दो x2 है, और दो आंसर हमें मिल गए। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आर 2। क्लियर। पहली बात समझ में आती है। अब एक दूसरा फिगर बनाते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये। दूसरे नंबर पे देखिएगा, एक फिगर बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये वाई डैश है। इसी तरीके दूसरा फिगर यहाँ पर भी बना लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये फिगर है आपका। ठीक है, ये फिगर आपका बन गया। अब देखिएगा करना क्या है, फिर से वही पुरानी कहानी, यही दो बातें बतानी है। इसमें फिगर आपको पता है कि डाउनवर्ड बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि जो शेप इसका कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर, पैराबोला।
पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो कर्व है एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, अगर हम कहें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है, इसका सिर्फ एक आंसर मिलेगा और वो इस लोकेशन पे जो x की वैल्यू होगी वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ये पॉइंट हमको मिल रहा है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये y डैश है, ऊपर की तरफ है, y की तरफ फिगर मुंह खुला हुआ है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। अब देखिएगा अगर हम कहें कि जीरोस की अगर बात करें तो ये एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? सिर्फ एक रहेगा। क्लियर? इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा? सिर्फ एक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो कर्व आपने पैराबोला बनाया है या फिर जो पॉलिनोमियल ग्राफ बनाया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व बनाया है वो एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा इस केस में? 1 जीरोस होगा इसका। ठीक है, काउंटिंग में, नंबरिंग में, काउंटिंग में इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस आएगा, एक आंसर आएगा। क्लियर? एक और फिगर बनाते हैं और उसमें फिर चेक करते हैं। अच्छा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट्स क्लियर करके बना लीजिए जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके। इसमें तीसरा हम कर लेते हैं। देखिएगा तीसरा क्या करना है आपको, एक हमने फिगर ये बना दिया। ठीक है, एक फिगर हमने ये बना दिया और इधर एक फिगर और बना देते हैं। मान लेते हैं ये हम फिगर बना दे रहे हैं, डाउनवर्ड बना देते हैं। मान लीजिए ये फिगर बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए ये फिगर और ये फिगर देखिएगा ऊपर की तरफ तो बन रहा है क्योंकि y पॉजिटिव, ये y है और ये y डैश है, ये x एक्सेस है और ये x डैश है। अब देखिएगा फिगर कैसा बन रहा है, शेप कैसा है? अपवर्ड पैराबोला है। कैसा है? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसमें देखिएगा नीचे की तरफ बन रहा है, इसका माउथ y डैश की तरफ ओपन है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये फिगर कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, अगर हम जीरोस की बात करें, ये कर्व देखिएगा गौर से, इस कर्व को देखिए, क्या ये कर्व एक्स एक्सेस को कहीं पे टच कर रहा है? गौर से देखिए तो आंसर आएगा नहीं, ये कर्व एक्स एक्सेस को कहीं भी टच नहीं कर रहा, ना ही कट कर रहा है। कहीं कट कर रहा है? नहीं। क्या टच कर रहा है? नहीं, टच भी नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? इसका कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। मतलब इस केस में जो फिगर आपका दिख रहा है, इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व बना है, उस कर्व ने एक्स एक्सेस को किसी भी पॉइंट पे ना तो कट किया है और ना ही टच किया है। इसका मतलब इसमें जीरोस निकाल पाना संभव नहीं है ना? इसमें जीरोस निकाल पाना संभव नहीं है, इसमें जीरोस है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो जीरोस। तो आप लिख सकते हैं देयर इज नो जीरोस। क्लियर? देयर इज नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस नहीं है। मतलब इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके इस तरीके का जब भी फिगर बनेगा तो कोई भी आंसर निकल कर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में देखिएगा, इस वाले केस में भी क्या ये कर्व, ये वाला कर्व जो आपका पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या एक्स एक्सेस को कट कर रहा है कहीं? क्या एक्स एक्सेस को कहीं पे कट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कट कर रहा, ना ही टच कर रहा है। ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसका मतलब जीरोस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? देयर इज नो जीरोस, देयर आर नो जीरोस या देयर इज नो जीरोस।
नो जीरोस पॉसिबल। ठीक है, नो जीरोस पॉसिबल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा टाइम भी हो रहा है, ऐसा करते हैं कि अगले टर्न पे हम लोग इससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ग्राफ समझा दिया और उससे क्या जीरोस फाइंड होता है उसको भी समझने की कोशिश की। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम देख रहे थे और वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी कर्व बनाया। कर्व बनाने के बाद हमने इसको जीरोस भी फाइंड किए ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। ठीक है, इसी तरीके हम क्यूबिक का भी फाइंड कर सकते हैं, बट क्यूबिक को सीखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस डायरेक्टली हम कर्व देखेंगे। जैसे कि एक हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यूबिक ले लेते हैं तुरंत। क्यूबिक में क्या होगा, जाहिर सी बात है, एक ग्राफ बनाते हैं और आप देख के ही बता दोगे कि इसके कितने आंसर होंगे। ठीक है, आपको बताया जा चुका है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल आप लिखते हो उसमें वेरिएबल देखते हो, वेरिएबल में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर उस वेरिएबल के, उस पॉलिनोमियल के कितने होते हैं, उतने ही आंसर होते हैं जितनी उसमें डिग्री होती है। जैसे कि हमने एक कर्व बना दिया रैंडमली, ऐसे ही सेलेक्ट कर दिया, बना दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, इस कर्व में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये कर्व जो हमने बनाया है, एक्स एक्सेस को एक तो ए पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा A2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तीसरा A3 पॉइंट पे कट कर रहा है, चौथा A4 पॉइंट पे कट कर रहा है, सब कहीं कट कर रहा है। अब बताओ, ये जो कर्व हमने बनाया है, ये जो कर्व हमने बनाया है, इसको देख करके आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। इसको देख करके आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको बस काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, इसको काउंटिंग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। एक्स एक्सेस पे कितने पॉइंट हो जाएंगे, एक तो आंसर तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, मान लेते हैं x1 मिल गया, एक यहाँ से मिल जाएगा x2, क्योंकि ये ओरिजिन है तो x2 0 के बराबर हो जाएगा, एक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा x3, और एक आपको यहाँ से मिल जाएगा x4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए, 4 आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो कर्व देखकर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बाकी अगले लेक्चर में करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।